नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। दिल्ली मार्च शुरू होने के करीब 3.5 घंटे बाद किसान शंभू बॉर्डर से पीछे हट रहे हैं। किसान नेता सरवन सिंह ने कहा कि हमारे काफी नेता घायल हुए हैं, हम जत्थे को वापस बुला रहे हैं। मार्च पर फैसला बाद में लिया जाएगा। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 9 महीने से कैंप लगाकर बैठे किसानों ने दोपहर 1 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली रवाना किया था। इसके बाद किसानों ने बैरिकेड और कटीले तार उखाड़ दिए। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी और आंसू गैस के गोले छोड़े। 7 किसान घायल हो गए हैं। बता दें कि शंभू बॉर्डर पंजाब के पटियाला और हरियाणा के अंबाला को जोड़ती है। वहीं किसानों को दिल्ली मार्च से संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने खुद को अलग कर लिया है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के चीफ गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, हमसे संपर्क नहीं किया, इसलिए अब तक हमने किसी भी मार्च में भाग लेने की कोई योजना नहीं बनाई है। वहीं किसानों के आंदोलन को हरियाणा के खाप पंचायतों और व्यापारिक समुदाय सहित व्यापक लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसानों ने अनुमति नहीं ली है। बिना अनुमति के किसानों को दिल्ली जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अगर किसानों को अनुमति मिलती तो किसानों को इजाजत दी जा सकती थी। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैं इसे सरकार की क्रूरता मानता हूं। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे कि आखिर जिस तरह से बहुत लंबे समय से किसान वहां पर मौजूद हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं लेकिन दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, और उनकी जो प्रमुख मांग है इनको लेकर सरकार का क्या रिएक्शन है, कैसे किसानों की अब अगली रणनीति होगी, तमाम मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। जथा वापस लेने के लिए जा रहे हैं। दोनों फोरमों ने अपील की, जख्मी ज्यादा हो गए हैं, जथा वापस लेके आ रहे हैं। किसान के मुद्दे देखिए, एमएसपी का मुद्दा है। किसान संसद मार्च कर रहे हैं और हमने वो सवाल उठाया, चेयरमैन साहब ने खुद उठाया है। तो इन मुद्दों पर वो चर्चा नहीं चाहते। नहीं, इजाजत ले ली है इन्होंने, तो फिर बिना इजाजत के तो कैसे जाने दिया जा सकता है। इजाजत ले लें, जाने देंगे। हर कोई जा रहा है, वो एक एक दो दो जा रहे हैं। आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो आपको पहले वहाँ दिल्ली में बैठने के लिए इजाज़त लेनी चाहिए। अगर ये इजाज़त लेके नहीं जाएंगे तो फिर ये हरियाणा में जम जाएंगे। अब तो आप पार्टी की सरकार ने इनको 1 साल से बैठाया हुआ है, फिर उनको भी दिक्कत होगी, तो इसलिए इजाज़त लें फिर जाएं। देखिए, वो धारा तो इनके घर की है, जहाँ मर्जी लगा दें। 50 फुट इधर लगा दें, 50 फुट उधर ना लगाएं, ये तो इनके घर की है। और वो कोई ये थोड़ी है कि कोई उग्रवादी आ रहे हैं इसलिए, या कोई ऐसी कोई पोजीशन पैदा होने वाली है जिसके लिए वो लगाई है। हाँ, जो परमिशन की बात है वो ये पूछ रहे होंगे कि भाई दिल्ली में कहाँ जाके बैठेंगे आप, किस जगह बैठेंगे, जंतर मंतर में बैठेंगे, रामलीला ग्राउंड में बैठेंगे, उस पर इंडिया गेट में बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, वो पूछ रहे होंगे। और जिस तरह से अब यहाँ पर किसान वर्सेस सरकार और अब की बार आर पार, लेकिन क्या हो पाएगा? क्योंकि किसानों की जो मांगे हैं ये, इसको लेकर किसान बहुत कई महीनों से शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लेकिन हरियाणा से क्रॉस करके उनको दिल्ली जाना है और हरियाणा सरकार उनको आगे जाने नहीं दे रही है। आपने सुना, मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगर दिल्ली से उनको परमिशन मिल जाएगी तो हम जाने देंगे, नहीं तो फिर वो हरियाणा में जम जाएंगे। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा भी शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता कुशल कुंवर जी, कांग्रेस प्रवक्ता जयप्रकाश चतुर्वेदी जी और किसान नेता कुलदीप पांडे जी। कुलदीप पांडे जी, देखिए, जिस तरह से बहुत लंबे समय से शंभू बॉर्डर पर यहाँ पर किसान डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, आज कुछ आगे जाने की भी कोशिश की लेकिन कई किसान घायल हो गए, इसलिए सबको वापस बुला लिया गया है। अब आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि कुछ किसान संगठन है जिन्होंने इस मार्च से अपने आप को अलग कर लिया है, जिसमें संयुक्त मोर्चा है। तो ऐसे जो बहुत सारे किसान संगठन है, ऐसा लग रहा है कि अभी इस आंदोलन में साथ नहीं हो, कुछ कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा है। कुलदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। कुशल जी, आप मुझे सुन सकते हैं? कुशल जी, मुझे लग रहा है शायद आपने म्यूट करके रखा हुआ है, तो अगर आप उसका म्यूट कर देंगे आपकी आवाज मुझ तक पहुंच जाएगी। आपको आवाज सुनाई दे? जी जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है मुझ तक। जी कुशल जी, देखिए, जिस तरह से हमने देखा है किसानों का आंदोलन पहले भी बहुत लंबे समय तक चला, तो उस वक्त जो 3 नए कानून थे किसानों को लेकर, कृषि को लेकर, वो वापस लेना पड़ा। हालांकि उसके बाद तमाम हमने आंदोलन देखे लेकिन वो उतने आगे नहीं बढ़ पाए। अभी जो ये आंदोलन हो रहा है इसको सरकार यहाँ पर किस तरह से देखती है?
क्योंकि प्रमुख मांग वही है जो पहले भी मांगे थी, खासकर जो उसमें एमएसपी है, मनरेगा में 200 दिन का काम है, 700 रुपये दिहाड़ी पर, ऐसे बहुत सारी प्रमुख मांगे हैं। इस पर सरकार क्या कुछ देखना चाहती, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उन्होंने भी कहा था, शिवराज सिंह चौहान से भी कहा था कि वो भी किसान के बेटे हैं, किसान रहे हैं, तो यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो भारत में अशांति फैलाना चाहते हैं, वो इन आंदोलन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि 2013 से पहले अगर हम 2013 से पहले देखें, जो किसान के ऊपर जो भी एमएसपी लागू करी गई, तो अगर आप 2013 से पहले देखेंगे तो इतना कुछ किसानों के लिए नहीं करा गया। जब हमारे मोदी जी आए, नरेंद्र मोदी जी आने के बाद 2014 में जो सरकार बनी, उसके बाद आप देखिए कि किसानों के लिए कितनी आय बढ़ी है, कितना उत्पाद बढ़ा है। और रही बात आंदोलन की, देखिए आंदोलन जो अभी हो रहा है, और वो देखिए वो हर नागरिक का एक राइट होता है आंदोलन करना अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है। पर मोदी जी की गारंटी है, देखिए विकसित भारत आज एक और एक अनेकता में हमारा भारत आगे जा रहा है, और किसान जो है वो हमारे अन्नदाता है, और किसान एक भगवान के रूप में ही हमें खाना देते हैं। तो किसानों की बात तो बिल्कुल सुनी जा रही है। और देखिए जो कानूनी व्यवस्था है, जो अभी जैसे हरियाणा से दिल्ली नहीं आने दे रहे, तो वो तो देखो लॉ इन्फोर्स करा है, तो वो तो मानना ही पड़ेगा। लॉ के हिसाब से वंस उनके पास परमिशन मिल जाती है तो वो दिल्ली आ सकते हैं। अभी जयराम रमेश जी ने, मैंने सुना कि कह रहे कि सदन के अंदर उन्होंने कोई एमएसपी की बात नहीं करी। हालांकि उप प्रधानमंत्री धनखड़ जी ने शिवराज सिंह चौहान जी को एक तरीके से डांटा कि भाई आप देखिए किसानों की जो मांगे हैं उसको पूरा करिए। उन्होंने सदन में सारी बातें रखी हैं, और एक एक अनाज के बारे में, जैसे अरहर हो गई, जैसे आपका तिल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, चावल हो गया, जो भी किसानों के जो भी अनाज है, उसके ऊपर जो एमएसपी के बारे में उन्होंने बहुत गंभीरता से उन्होंने सदन के अंदर चर्चा करी, और सदन में सबको बताया कि एमएसपी पे 50% प्लस प्रॉफिट सरकार ऑलरेडी दे रही है, और कई फसलों में 100% भी दिया जा रहा है। हाँ, कई फसलें ऐसी है जिसमें एमएसपी 50% से नीचे है, तो उन फसलों पे भी काम करा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर मैं आपको बता दूं, 2013 से 2014 में 21,900 करोड़ का उत्पाद हुआ था, और 2014 से लेके 2024 तक 1,22,528 करोड़ का उत्पाद हो चुका है। और अगर हम गेहूं को देखें और भी अन्य अनाजों को देखें, तो जो 2013 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद से लेके आज तक जो उत्पाद हुआ है वो लाखों करोड़ों में चला गया है। एक एक अनाज लाखों करोड़ों में चला गया है। तो सरकार पूरे किसानों के साथ है, और शिवराज सिंह चौहान 100% किसानों के लिए ही आज उन्होंने सदन में बातें उठाई। और देखिए जो योजना थी, ये एक लाडली योजना थी, और डेफिनेटली हमारे शिवराज सिंह चौहान जी किसानों के लिए एक लाडले नेता माने जाएंगे, और आगे किसानों के लिए काम करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि किसानों के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। एमएसपी पे गंभीरता से काम हो रहा है, और ठीक है, आप कह रहे गंभीरता से काम हो रहा है, लेकिन किसानों का प्रदर्शन ये लगातार जारी है। पिछले 9 महीने से यहाँ पर वो बैठे हुए हैं। जयप्रकाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जयप्रकाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता हमारी आवाज उन तक नहीं आ रही। कुलदीप जी आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, आवाज आ रही है। कुलदीप, देखिए जिस तरह से आपने सुना होगा कुशल कुमार जी को, बीजेपी प्रवक्ता, वो कह रहे हैं किसानों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे भी लगातार करते रहेंगे। लेकिन फिर अगर इतना सब कुछ किया जा रहा है तो किसान यहाँ पर, उनके अंदर विरोध प्रदर्शन क्यों देखने को मिल रहा है? क्यों यहाँ पर शंभू बॉर्डर में पिछले 9 महीने से यहाँ पर बैठे हुए हैं? हालांकि वो जाना चाहते हैं दिल्ली, लेकिन दिल्ली जाने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है। प्रमुख मांगे बहुत लंबे समय से चली आ रही है। ऐसा लगता है कि अब शंभू बॉर्डर वहां पर एक धरना प्रदर्शन स्थल हो गया है, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो, अब जो बॉर्डर है वो ज्यादातर बंद ही रहता है। आवाजाही भी वहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि आप वहां पर बंद है, जो बहुत सारी चीजें वहां से बेहतर हो सकती थी। तो अभी जो प्रमुख मांगे हैं, आज तो जाने नहीं दिया गया, वापस कई लोगों को वापस आना पड़ा वहां से। अब आगे यहाँ पे रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, सबसे पहली बात जो आप कह रहे थे कि किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, वो अभी हम सुन रहे थे। मैंने नहीं कहा, ये बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं। हाँ, वो कह रहे थे, बीजेपी जो प्रवक्ता हैं कह रहे थे। तो सबसे पहली बात, जब किसानों के लिए किया तो किसान इतना मजबूर क्यों कि सड़कों पर बार बार उतर रहा है? सरकार ने जो वादा किया था, इनका जो मैनिफेस्टो था, उसी में कर्ज माफी थी, एमएसपी थी,
किसान की आय दोगुना करने की बात थी, तमाम तरीके के लोभ लुभाने वादे किए गए थे, उनको ना तो किसी बजट में हमने देखने को मिला, धरातल पे हमें कोई सच्चाई नहीं मिल रही। गन्ने के रेट से लेके गेहूं के एमएसपी से लेके किसी भी फसल पर हमें मुनाफा नहीं मिल रहा। कीटनाशक महंगा हो गया है, डीएपी की किल्लत पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में रही है कि इस वर्ष डीएपी के लिए किसानों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ी है और उनकी व्यवस्था इतनी फेल रही कि किसानों को समय से डीएपी नहीं मिल पा रही। दूसरी चीज है कि किसान लगातार 9 महीने से समूह बॉर्डर पर बैठा था, पहले 13 महीने बैठा, तब 13 महीने बाद सरकार ने जब वादे किए थे, जब किसान आंदोलन समाप्त हुआ था, कानून वापस लिए गए थे, उस वादे में से एक भी वादा अभी तक किसानों का पूरा नहीं किया गया। बिजली के बिल से लेके कर्ज माफी से लेके तमाम वादे इनके द्वारा किए गए थे। किसान 9 महीने से, अब फरवरी महीने से अब 9 महीने हो चुके हैं, 9 महीने से लगातार बैठा है और केंद्र सरकार जो किसान हितैषी अपने आप को साबित करना चाहती है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने ये कहा था कि ये बच्चों को आगे करते हैं, ये ट्रैक्टर मॉडिफाइड ट्रैक्टर है इनके, और इनके ट्रैक्टरों में हथियार ट्रॉलियों में, यानी कि देश के किसान को आतंकवादी, अराजक तत्व, तमाम तरीके आरोपों से इन्होंने नवाजा है, जिसको ये अभी अन्नदाता और भगवान कह रहे हैं। उन चीजों को नकारा नहीं जा सकता। आज हम 9 महीने से बैठे, आपने कहा अगर आप पैदल आते हैं इतनी बड़ी संख्या में नहीं आओगे, आप 100 आओगे, 10 की संख्या में आओगे, हम आपको सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपको वार्ता का अवसर देंगे। जब किसान आज 101 किसान पैदल यात्रा करते हुए जा रहे थे, तो उनकी सुरक्षा, उनको रोकने के लिए 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, यानी कि जो सीमा की सुरक्षा करते हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, तमाम पुलिस बल को उनके रोकने के लिए लगा दिया गया। ऐसा लग रहा था कि किसान देश का आतंकवादी है, इसलिए उसे दिल्ली में जाने से रोका जा रहा है। दिल्ली जबकि हमारे देश की राजधानी है, हमें अपनी बात रखने का अधिकार है। जब स्थानीय प्रशासन और स्थानीय नेता और राज्य सरकारें हमारी बात नहीं सुन रही, तो हमें केंद्र सरकार से अपनी बात रखने का अधिकार है। तो केंद्र सरकार, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां वहां इस तरीके का दमन किया जा रहा है, आंदोलनकारियों को रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किसानों से लेके पंजाब, हरियाणा, तमाम किसान, पूरे देश के किसान आज परेशान हैं। कहीं ना कहीं छोटे छोटे आंदोलनों के रूप में आंदोलन हो रहे हैं। सरकार का कोई भी नुमाइंदा वार्ता के लिए तैयार नहीं है और हर तरीके से किसानों के आंदोलन को तोड़ने का काम किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है, उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। अब आप बताइए कि कहाँ किसान हितैषी सरकार है? ये किसानों के लिए कौन सी ऐसी चीज ठीक है। इसलिए हम यही लगातार यही सवाल कर रहे थे कुशल जी से, अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है शायद ये विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, जयप्रकाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जयप्रकाश जी, आप, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जयप्रकाश जी। हाँ जी जयप्रकाश जी, देखिए शायद आप थोड़ा लेट सुने। अब जी आप थोड़ा लेट जुड़े हैं। कुशल कुंवर जी कह रहे थे कि 2013 से पहले जो स्थिति थी किसानों के लिए, उससे कई गुना बेहतर स्थिति आप एनडीए सरकार में है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में है, और किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया, लगातार भी आगे करते रहेंगे। देश का किसान सड़क पर है, देश का नौजवान सड़क पर है, देश के बेरोजगार नौजवान सड़क पर है, छात्रों का पर्चा लीक हो रहा है। ये सरकार सिर्फ गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के लिए ही काम करती है। बाकी हिंदुओं को तो ये लोग जो है क्या समझते हैं, ईश्वर मालिक समझ रहे हैं साहब। तो इनकी सरकार जो है दंगा फसाद और नफरत की दीवार पर खड़ी है। महाराष्ट्र में चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज तक नहीं बता पाया, तो इनके वहां तो जितने भी बलात्कारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, व्यभिचारी हैं, जितने लोग चले जाएंगे इनके वहां, वो सब पता नहीं कौन से पाउडर से धुल करके पवित्र हो जा रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मंगलसूत्र ले चले जाएंगे। अरे तुम तो मंगलसूत्र कोरोना काल में तमाम लोगों का मंगलसूत्र, नोटबंदी करके तमाम लोगों का मंगलसूत्र तो लड़कियों की शादी के लिए बिकवा दिया। आपकी यही सरकार है। तो किसान द्रोही सरकार है, बेरोजगार नौजवानों की द्रोही सरकार है। ये सिर्फ काम करती है। लेकिन जयप्रकाश जी, हरियाणा चुनाव से पहले ऐसा माना जा रहा था कि जो किसानों का आंदोलन है उसका असर होगा, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी हार जाएगी। लेकिन पहले से ज्यादा यहां पर हरियाणा में बीजेपी सीटें लेकर आई। उसके बाद से एक मैसेज ये भी गया लोगों के बीच में कि जो एक किसानों का ये आंदोलन दिखाई दे रहा है, ये है तो लेकिन एक पार्टी की तरफ से प्रायोजित है या फिर एक
एक संगठन है जो किसान यहाँ पर विरोधी यहाँ पर अपना आंदोलन चला रही है, लेकिन ओवरऑल किसान उतने परेशान नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद हरियाणा में जो रिजल्ट है कुछ और दिखाई देता। भाई साहब, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेईमान है, सुबह कुछ और बोलेगा, शाम को कुछ और बोलेगा, 3 दिन बाद इसका डाटा चेंज होते रहता है। ईवीएम मशीन में हेरा फेरी, महाराष्ट्र के एक गांव में 1601 बूथ पे वोट था, 1600 तो पोल वही होता, काउंटिंग हुई 2100 वोट। देखिए जयप्रकाश जी, ठीक है, देखिए अभी किसानों की जरूर बात हो रही है, लेकिन आप ईवीएम का जिक्र कर रहे हैं। अगर इतनी सारी चीजें हैं तो कोर्ट में आप जा सकते थे उस मामले को लेकर, हालांकि ये मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर इसमें ये सवाल जरूर उठता है, ये जरूर उठता है कि प्रियंका गांधी भी जिस तरह से वायनाड से जीती है इतनी भारी मतों के साथ, वो भी ईवीएम में चुनाव हुआ है ना। तो वही कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जब आप जीतते हैं तब तो आप कुछ नहीं बोलते ईवीएम के बारे में, जब हार जाते हैं फिर तब इस तरह की बात लेकर आते हैं। इस तरह की तमाम अर्जी खारिज हो चुकी, ठीक है, लेकिन आज ईवीएम पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, किसानों को लेकर जिस तरह से यहां पर अभी सारी मांगे हैं, बहुत सारी राज्यों में आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, ये सारी मांगे आप पूरी एक बार अगर कर दें तो मुझे लगता है दबाव शायद ज्यादा बीजेपी सरकार या केंद्र सरकार के ऊपर बढ़ जाएगा। जहां आपकी राज्य सरकार है वहां आप कर सकते हैं। वो लोग जो देश खाए हैं, यही प्रधानमंत्री जब 13 महीना किसान बॉर्डर पे था, हजारों की संख्या में शहीद हो गए, लोग मर गए, और उसके बाद भी कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। अरे भाई, मांग क्या रहे हैं आपसे? उनकी मांगे मान लो। ठीक है, इसलिए तो मैंने कहा जयप्रकाश जी, जहां कांग्रेस की सरकार है राज्य में, वहां इनकी ये पूरी मांगे आप मान लीजिए, तो मुझे लगता है शायद ज्यादा दबाव आएगा। ठीक है, कुशल कुमार जी, क्या मांगे मानना इतना मुश्किल है कि ना कांग्रेस की जहां सरकारें राज्य में वो इसको पूरा नहीं कर पा रही है, और ना केंद्र सरकार इन सारी मांगों को पूरा कर पा रही? क्या मांगे इतनी मुश्किल है किसानों की? देखिए, कांग्रेस तो अगर हम कांग्रेस की बात करें तो इन्होंने मांगे तो कभी मानी नहीं है, और ना ही कभी किसानों के लिए इन्होंने कभी सोचा है। मैं आपको एक आयोग बताता हूं, स्वामीनाथन आयोग, जो किसानों के लिए ही इसकी घोषणा हुई थी। ये एक आयोग है जो किसानों के लिए ही काम करता है। तो पहली बार जब स्वामीनाथन आयोग ने जब एक प्रस्ताव रखा कांग्रेस के टाइम पे कि हमें किसानों के लिए कुछ करना चाहिए, एमएसपी पे डिस्कशन करना चाहिए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कांग्रेस की सरकार ने कि अगर हम इस पे काम करते हैं तो बाजार खराब हो जाएगा। जो बाजार है किसानों का, जो जिसपे हम खरीदारी करते हैं, वो पूरा खराब हो जाएगा। तो कांग्रेस ने तो कभी इसका समर्थन किया ही नहीं है। और रही बात मांगों की, देखिए जो मांग है, आज आपने खुद ही देखा सदन में, और कल भी देखा हमारे धानकर जी ने शिवराज सिंह चौहान जी को एक मतलब एक तरीके से आप ये लगाइए डाटा उनको, कि उनको बताया कि आप किसानों की सुनिए, किसानों के लिए काम करिए। और देखिए, एक ना आपको और बात बताता हूँ कि जो किसान आंदोलन हो रहा है पिछले 9 महीने से, जो शंभू बॉर्डर में सारे किसान इकट्ठे बैठे हुए हैं, उसमें मैं आपको बताऊं, उसमें किसान कम है और कुछ अलग संस्थाएं। ठीक है, चलिए ये लगातार आप आरोप लगाते रहते हैं, मेरे पास समय कम है। कुलदीप जी, देखिए कुशल जी फिर से कह रहे हैं जो किसान आंदोलन अभी हो रहा है शंभू बॉर्डर में, इसमें किसान कम है और दूसरे तत्व ज्यादा हैं। इस पर आप जवाब दे सकते हैं। और दूसरा ये चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी की सरकारें हो, वो इस तरह की मांगों को लेकर वो पूरा नहीं कर रही है। मैं आ रहा हूं जयप्रकाश जी, आ रहा हूं। कुलदीप जी, देखिए ठीक है, केंद्र में अभी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह यहां पे सरकार है, कांग्रेस की भी सरकार है राज्य में। अगर इन मांगों को अगर कांग्रेस की सरकार पूरा कर लेती और फिर केंद्र से मांग करती, तो मुझे लगता है शायद ज्यादा हम ये समझते कि हाँ देखिए कांग्रेस ने अपने राज्यों में इन मांगों को पूरा कर लिया है। अगर फिर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते तो ऐसा लगता राजनीति है। ये 2-3 सवाल मैंने आपसे पूछे, जवाब दे सकते हैं संक्षिप्त में। कुलदीप जी, पहले आपने कहा था कि इन्होंने कहा किसान कम तो वैसे तत्व ज्यादा है। 70 साल की आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेजों के खिलाफ, तब भी किसान और मजदूर इसी तरीके से लड़ा था। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने जब भी जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग इसे अराजक तत्व बताते हैं और कहते हैं किसान नहीं। फिर ये कौन है? किसान की परिभाषा क्या है? किसान की पहचान क्या है? ये बता सकते हैं? जब अपनी किसान पहचान लेके चलता है, जब किसान देश के अंदर अपनी बात को रखने के लिए चलता है, तो वो अराजक तत्व हो जाता है। और किसान जब चुनावों में इनकी मदद करता है तो वो देश का अन्नदाता हो जाता है। किसान एक भोली वाली कौम है। हेलो जी आ रही है आपकी आवाज, कंटिन्यू कीजिए। किसान एक भोली वाली कौम है। जो इस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है,
ये व्यय सरकार है। 2 अक्टूबर के ठीक है, दिन ठीक है, देश के लेकिन किसानों लेकिन और लेकिन अन्नदाताओं जहां पर ठीक है, लाठीचार्ज करती है। लेकिन जिन राज्यों में दूसरी सरकार है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार नहीं मान मैंने रही है, आपसे कहा लेकिन कि जैसे पंजाब में आजादी आपकी के सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कई राज्यों में कांग्रेस की आजादी- सरकार है, सुनिए, तो वहां मैं पर कहना क्या चाहता राज्य हूं- सरकारों पर दबाव नहीं बनाया जा सकता कि कम से कम वहां पर जो ये पार्टी भी मांग कर रही है अपनी केंद्र से, वार्ता के लिए कम से हर कम राज्य अपने में- राज्यों में इन मांगों को पूरा कर लें। जो राज्य स्तर की मांगे हैं वो राज्य सरकार से करेगा, जो केंद्र स्तर की मांगे हैं वो केंद्र सरकार से करेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम आजाद हुए, हमारा देश आजाद हुआ। अगर कोई आजाद नहीं हुआ है तो वो देश का किसान आजाद नहीं हुआ। आज देश का किसान कर्जदार बना बैठा है, आज देश का किसान फांसी खाने को तैयार है, आत्महत्या करने को मजबूर है। क्यों? जो भी सरकारें बनी, सरकार की गलत नीतियों के चलते आज देश का अन्नदाता कर्जदार बना बैठा है और अपनी मांगों के लिए रोडों पर उतरकर ऐसी कड़कड़ाती ठंड में, चिलचिलाती हुई धूप में, गर्मी में, बैसाख और आषाढ़ की ठीक है, लेकिन अभी आपने खुद, दोपहरी में आपको खुद पता हो, कुछ मजबूर महीने है। पहले लोकसभा चुनाव से पहले, कुछ महीने पहले मोदी सरकार ने कुछ और फसलों का एमएसपी में शामिल किया था। यहां आप लोग की मांगे कि सारी फसलों का एमएसपी में शामिल करें, लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि हमने कुछ और फसलों को शामिल किया है, अधिकतर जो फसलें उस पर हम एमएसपी दे ही रहे हैं। एमएसपी मिल रही है, हमारा काम है उसका कानून बनाइए कि जो एमएसपी सरकार निर्धारित करती है उससे हमारा रेट कम नहीं बिकना चाहिए। यानी कि गेहूं का रेट, ठीक है, आप कानून की बात करें, ठीक है जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, ठीक है, केंद्र से कानून बनाने की किसान मांग तो कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारों के पास भी कुछ अधिकार होता है। आप अपनी राज्य सरकारों में इस तरह के अगर कुछ कानून बना दें तो ऐसा नहीं लगता आपको कि बीजेपी सरकार जो केंद्र सरकार है उस पर ज्यादा दबाव बन सकता है और एक मैसेज जा सकता है कि देखिए कांग्रेस ने अपनी राज्य सरकारों में इस तरह के कानून लाके किसान हितैषी है, लेकिन एनडीए की जो सरकार है वो किसान विरोधी है, ऐसा भी तो कुछ मैसेज जा सकता है। तो एक पहल क्यों नहीं की जा रही है आप लोग की तरफ से? जयप्रकाश जी, समय कम है, संक्षेप में। 2 लाख तक का कर्जा माफ कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, कांग्रेस की। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इनको इनके यहाँ तक दिमाग में नहीं घुसेगा। और उसके बाद आप आ जाइए कर्नाटक में जो किसानों को सुविधा दी जा रही है वो भी बेहतरी के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा। आखिर इनकी सरकार है जहां राजा हरिश्चंद्र की छठी औलादों की। ये बता मैं, आज किसान को ये खालिस्तानी बताएंगे, आतंकवादी बताएंगे, मणिपुर इनसे संभलता नहीं है। ठीक है, ठीक है, देश को ठीक है, नफरत तमाम मांगे है किसानों की, तमाम मांगे किसानों की देखना होगा। अब ये मांग कैसे पूरी होती है या फिर इसमें किसानों की अगली रणनीति क्या होती है, किस तरह से इसका हल निकलता है, देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमान होगा, समय समाप्त हो गया। कुशल जी, जयप्रकाश जी, कुलदीप जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने का। तो जिस तरह से शंभू बॉर्डर में फिर एक बार तकरीबन 9 महीने से किसान यहाँ पर जमे हुए हैं, दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे थे तकरीबन 1 से 1 किसान, लेकिन कुछ हालात बिगड़ने से वापस उन सबको बाहर वापस बुला लिया गया। अब देखना होगा क्या अगली रणनीति होगी किसानों की और सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी, किस तरह से बातचीत, क्या कुछ एक जरिया निकले जहां पर किसानों की मांग पूरी हो सके। कम से कम ये जो गतिरोध है, ये जो विरोध है, ये थम जाना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जहां से आवाजाही के जरिए बहुत सारी चीज बेहतर हो सकती है, वहां पर धरना स्थल का, विरोध प्रदर्शन का जगह बन जाती है वो। तो यहाँ पर सरकार और किसानों को मिल बैठकर कोई एक समस्या का समाधान करने के लिए हल निकालना होगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज है, सबसे पहले देश।